जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि WWE 2025 में बिल्कुल बदलने वाला है। WWE में ऐसा सब कुछ होने वाला है जिसकी उम्मीद हमने कभी की ही नहीं थी। और ट्रिपल एच अब एक से एक प्लान्स लेके WWE फैंस के सामने आ रहा है। तो अब ट्रिपल एच के प्लान्स सबको जानने हैं, WWE फैंस को जानने हैं कि ट्रिपल एच के अपकमिंग प्लान्स क्या है, बैकलैश के प्लान्स क्या है, सेथ रॉलिंग्स, पॉल हेमन, रोमन रेंस, सीएम पंक और खासकर जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन, इन सब के प्लान्स ट्रिपल एच के लिए क्या है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि WWE का अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि बैकलैश कब देने वाला है और इसे हम लोग कहां देख सकते हैं। तो बैकलैश 11 मई को सुबह के 5:30 बजे देने वाला है और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही देख सकते हैं। अब नेटफ्लिक्स में ही WWE के रॉ, स्मैकडाउन और पेपर व्यू दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे WWE का लाइव अपडेट देता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि ट्रिपल एच का प्लान क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में कि इस मैच को लेकर ट्रिपल एच क्या सोचते हैं, इस मैच को लेकर ट्रिपल एच का प्लान क्या है। क्या जॉन सीना अपने टाइटल को ड्रॉप करेंगे या फिर नहीं। एक बात तो कंफर्म है कि ट्रिपल एच बैक टू बैक 2025 में अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए आ रहे हैं और सबको ये जानना है कि क्या इस मैच में भी ट्रिपल एच फैंस को सरप्राइज देंगे। क्या इस मैच में जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के हाथों हार जाएंगे या नहीं। अगर जॉन सीना जीत गए तो ये कोई बड़ी सरप्राइज नहीं है, सब जानते हैं कि जॉन सीना की जीतने के सबसे ज्यादा चांस है। लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन जीत गए तो क्या होगा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रैंडी ऑर्टन के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि जॉन सीना अपनी मूवीज के शूटिंग के लिए जाने वाले हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के हाथों में टाइटल ड्रॉप करके जाए। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है क्योंकि अगर ये हो गया तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का भी मैच हो सकता है। शायद रैंडी ऑर्टन भी उसके बाद हील टर्न कर जाए, कुछ भी हो सकता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो ट्रिपल एच का प्लान देख के ऐसा लग रहा है कि इस मैच में जॉन सीना अपना टाइटल बचाने में कामयाब होंगे। अब आइए बात करते हैं ट्रिपल एच के प्लान के बारे में कि ट्रिपल एच ने सेथ रॉलिंग्स, पॉल हेमन, रोमन रेंस, सीएम पंक के बारे में क्या सोचा है। एक बात तो ट्रिपल एच की माननी पड़ेगी कि ट्रिपल एच जानते हैं कि एक टैलेंट के भरोसे WWE चलाया नहीं जा सकता। कोडी रोड्स WWE में टॉप स्टार बन गए हैं, लेकिन कोडी रोड्स कहां तक आएंगे, कब आएंगे। ना रॉ में आ सकते ज्यादा, ना स्मैकडाउन में ज्यादा आ सकते हैं और कब तक, किससे फाइट करेंगे। तो कोडी रोड्स के अलावा भी WWE में कोई ऐसा सुपरस्टार होना चाहिए जो कि WWE को चला रहा है और जो कि अभी WWE में रेगुलर आ रहा है। रोमन रेंस WWE में रेगुलर नहीं आते हैं और ये रूमर्स भी आ रही है कि रोमन रेंस WWE से कुछ टाइम का ब्रेक जरूर लेंगे। तो ऐसे में ट्रिपल एच ने भरोसा किया सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स पे। उन्हें पता था कि सेथ रॉलिंग्स के अंदर इतनी काबिलियत है कि सेथ रॉलिंग्स WWE को संभाल सकते हैं। लेकिन ये काम सेथ रॉलिंग्स अकेले नहीं कर सकते। सेथ रॉलिंग्स को एक आदमी की जरूरत है जो कि उसे आसमान तक पहुंचाए और वो और कोई नहीं है बल्कि है पॉल हेमन। पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार को हैंडल किया है, सीएम पंक और रोमन रेंस को टॉप पे पहुंचाया है। रोमन रेंस के बिग डॉग कैरेक्टर को WWE फैंस इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब पॉल हेमन की वजह से ट्राइबल चीफ सबके फेवरेट बन चुके हैं और ट्राइबल चीफ और ब्लड लाइन सबकी यादों में रहेगा। तो अब पॉल हेमन के ऊपर जिम्मेदारी आई है सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर को टॉप स्टार बनाने की। तो मुझे लगता है कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर को भी टॉप स्टार बना के ही छोड़ेंगे। मैंने ये बात कई बार पहले भी कही है कि पॉल हेमन अगर सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर के साथ रहते हैं तो इन दोनों को हराना लगभग नामुमकिन है। अब इनका मैच रोमन रेंस और सीएम पंक के साथ तो हो रहा है, लेकिन इस बात के चांसेस काफी हाई है कि इस मैच में सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर ही जीतेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं। ट्रिपल एच का प्लान ये है कि इस मैच में यानी कि सेथ रॉलिंग्स की टीम में एक मेंबर और आएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, आप लोग कमेंट में बताइए कि वो कौन हो सकता है। शायद वो पॉल हेमन, गाय, ब्रॉक लेसनर हो या फिर कोई और, कुछ भी वजह हो। लेकिन इस मैच में सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर ही जीतेंगे क्योंकि अगर सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर हार गए तो उसके बाद उनका पुश तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो WWE इतनी जल्दी इनका पुश तो खत्म करेगी नहीं, तो इसलिए इस मैच में सेथ रॉलिंग्स ही जीतेंगे। और साथ ही साथ ट्रिपल एच बैकलैश को लेके एक बहुत बड़े सरप्राइज को प्लान कर रहा है। वो सरप्राइज क्या है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।